नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल शिव गौरक्ष पे। स्वागत करता सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ और आज मैं एक नई जानकारी के साथ आया हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेल आए हैं। तो उन मेल के अकॉर्डिंगली मैं आज आपको बताऊँगा कि कौन होते हैं पितृदेव और औत देवता और इनका प्रकोप से घर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं और इनको मनाएं कैसे और इनकी सेवा कैसे करें। आपको बता दूँ पितृदोष, इनके कुछ लक्षण होते हैं। और आप सभी को एक पहले गुजारिश करना चाहता हूँ, एक निवेदन कर देता हूँ कि कुछ भाई होते हैं जो बोलते हैं जिनके पास एक्चुअली देखो, अगर आप कुछ पाना चाहते हो टाइम तो आपको देना पड़ेगा। अभी 7 मिनट या 10 मिनट का वीडियो होता है तो स्किप करके देखोगे तो कुछ ना कुछ चीज़ छूटेगी। तो फिर बाद में मेल में डालते हैं कि आप यहाँ पे बता दो। उतना टाइम नहीं होता मेरे पास, क्योंकि आप लोग इतनी इतनी बड़ी मेल, क्योंकि काम की बात लोग कम लिखते हैं, ज़्यादा बड़ी मेल लिख के डाल देते हैं, इतनी बड़ी उसमें वो बोलते हैं ना। तो इतना मेरे पास समय नहीं होता कि मैं सबको रिप्लाई दे सकूं। जितना होता है 40-50 को मैं एक दिन में रिप्लाई कर देता हूं। अभी बात करता हूं पितर दोष। आपको बता दूं पितर कौन होते हैं। सबसे पहले पितर आपकी पीढ़ी दर जो बुजुर्ग हैं, जो इस वो बोलते हैं ना पिछली 5 पीढ़ियाँ, जो बुजुर्ग इस संसार को छोड़ देते हैं, उस परमात्मा की शरण में चल जाते हैं, वो पितर देव के रूप में ही वो बोलते हैं एक्सेप्ट किए जाते हैं, यानी कि पितृदेव के रूप ही धारण कर लेते हैं और वही हमारे पितर है। कोई भी चीज़ है उनके अंश से ही चलता है, आगे वंश चलता है। कोई भी चीज़ है, अगर हमें कोई भी प्राप्ति, चाहे वो कोई सिद्धि हो, चाहे कोई गुरु कृपा हो, चाहे कोई देव शक्ति हो, चाहे भूत प्रेत हो, चाहे टोना टोटका, अभी सब कुछ आ जाता है इसमें। अगर ये रुष्ट हैं तो कुछ भी नहीं आएगा घर में। अब पितृदोष और औत देवता क्या होते हैं आपको थोड़ा सा बता दो। औत देवता भी पितर ही होते हैं, लेकिन ये वो होते हैं जिन्होंने शादी नहीं की, जिन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत नहीं किया होता, और इनका प्रकोप पितरों से भी ऊपर होता है। पितर तो फिर भी जल्दी से मान जावे, ये नहीं मानते हैं जब अपनी आई पे आते हैं। अभी आपको थोड़े लक्षण बता देता हूँ कि घर में क्या क्या प्रॉब्लम होती है तो उनको पितृदोष है। अगर आपके बनते बनते काम बिगड़ते हैं तो आपके घर में पितृदोष है। संतान की प्रगति रुक जाती है, बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन जॉब नहीं मिलती है। वो बोलते हैं कोई पारिवारिक में वो बोलते हैं ना कि छोटी छोटी बातों में झगड़ा होना है। ऐसे ही चुपचाप बैठे हुए सारे और अचानक से कुछ हुआ और एक दूसरे के सर पे चढ़ के वो बोलते हैं ना कि एक दूसरे को मारना पीटना, गाली गलौज करना। कोई बात करता है या बात करते करते उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, आपे से बाहर हो जाना। शरीर का इलाज कराने पे भी, यानी आप इलाज करवाते हो लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मेडिसिन या दवाई चलती रहती है। कोई ना कोई प्रॉब्लम, आज सर्दी जुकाम छोटी मोटी प्रॉब्लम चलती रहती है। लेकिन प्रॉपरली ये नहीं बोलूँगा कि थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन बोलना ये चाहता हूँ कि शारीरिक कष्ट का मतलब ऐसा कष्ट है जो चलता ही रहता है, जिसको दवाई खाने से भी फ़र्क थोड़ा सा पड़ता है, देन आफ्टर आपको फिर दवाई लेनी पड़ती है। किसी का किया हुआ अविचार्य कर्म या पितृदोष, आप इसकी शांति कैसे करनी है, कुछ महत्वपूर्ण मैं आपको सरल सा उपाय दूंगा। वो उपाय करके आप अपने जीवन में बोलते हैं ना कि कर सकते हो। प्रकार जो बोलते हैं उपाय हैं वो 3 प्रकार के हैं। यहाँ पे कोई भी उपाय करना है पितरों का, आपको बता दूं। देखो, अगर पितरों की सेवा लगानी है तो 1.25 लाख जप करना है, ओम पितृदेवाय नमः। पितरों की सेवा में खाली इतना करना है। अब किसी ने मेल डाल के ये नहीं पूछना गुरुदेव जल का लोटा सामने रखना, जो सामग्री बताऊंगा ये कहाँ पे डालना, ये कॉमन सेंस होनी चाहिए। जल का लोटा, अगर आपके सामने जल पड़ा या सामग्री पड़ा, या तो वो नदी में जाती है, या दूसरी ऑप्शन जो जल का लोटा वो किसी पौधे की वो बोलते जड़ में जाना है। ये क्वेश्चन मत पूछना फालतू मेरे को। माला कोई भी चलेगी, रुद्राक्षी होगी, सर्व उत्तम है। माला नहीं है तो वैसे भी हाथों की उंगलियों पर भी आप लोग गिन सकते हो। ओम पितृदेवाय नमः, इसका जप करना है आपने 1.25 लाख 41 दिनों में। देसी घी का दीपक लगना है, फलों के 2 जोड़े लगने हैं भाई। यहाँ पे आपको 5.25 मीटर का वाइट कपड़ा देना है, उनको चप्पलें देनी है दान में। किसी ब्राह्मण को खाना खिलाना आपने अमावस्या के दिन, या पितरों की एक डेट आती है, पितरदशी आती है महीने में, डेट निकलती है उसकी, कोई महीना आता है उसमें डेट निकलती है। उस दिन लोग वो बोलते हैं ना कि उधर जाते हैं अपना गंगा घाट पे जाते हैं, तो वहाँ पे भी जाके उनकी पूजा होती है, यानी कि हरिद्वार में जाते हैं, वहाँ पे पितरों की पूजा कराते हैं, शांति करवाते हैं। और फलों का जोड़ा देना, और 1 लोटे में जल जरूर रखना, देसी घी का दीपक और धूप लगना। और इतने से कार्य करके आपने बस वो उसका बोलते हैं ना ये मंत्र का जप करना है।
आप करो और आपको ज़रूर 110% आजमाई हुई विधि है, आजमाई हुई चीज़ है, आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा जो विश्वास के साथ करेगा। मेरा काम देना है यहाँ पे। अभी 3 सरल टोटके बताता हूँ आपको। क्या है, आपको 1.25 मीटर का एक सफ़ेद रंग का कपड़ा लेना है, उसमें आपको 250 ग्राम चावल डालने हैं कच्चे। अब ये भी मत पूछना पक्के डालने कच्चे डालने, कच्चे चावल डालने हैं, लेकिन वो कोई खंडित दाना ना हो पूर्ण रूप से। और 11 रुपये उसमें बांध के घर में 21 बार सारे कमरों में घुमा के किसी सुरक्षित स्थान घर के ऊपर रख देना, जहाँ पे हाथ ना लगे उसको। जिस बंदे ने किया है वहाँ पे रख देना, उसको दोबारा छेड़ना नहीं है। इतना कार्य कर देना। ये टोटका आपको अमावस्या की अमावस्या करना, वो सामान आपको उठा के किसी दान दक्षिणा या किसी भी गरीब बंदे को दे देना है। सेकंड उपाय क्या आता है, एक गिलास में शुद्ध आपको जल ले लेना है। गंगा जल भी डाल सकते हो, जल भी ले सकते हो। उसमें सफ़ेद या पीला फूल डालना, उसमें इत्र का फौरा देके सफ़ेद रंग की बर्फ़ी का टुकड़ा लेके उसको भी एक कपड़े में, शुद्ध कोई भी कपड़ा ले सकते हो, बांध के रख सकते हो। या और जो जल है गिलास में, उस जल को आपने पीपल के पेड़ पे चढ़ा देना, बाकी सामान वहीं पे बंधा रहने देना। ये भी आपको अमावस्या की अमावस्या करना है। तीसरा है, आपको अभी दुआ करनी है। तीसरे में 2 उपाय तो कर दिए, तीसरे में आपने प्रार्थना क्या करनी। प्रार्थना में आपने करना है, हे हमारे पितर देवो, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अगर आप कोई कुछ चाहते हो, मुझसे कोई चीज़ चाहते हो कि मैं ये करूं, तो आप स्वप्न के द्वारा अपनी इच्छा प्रकट करो, वहाँ पे मेरे को दिखाओ। धीरे धीरे हमारी परेशानियों का अंत करो, हमारे घर में सुख समृद्धि दो, मंगल में कार्य हो। और आप जो भी चीज़ बोलते हो, जो भी आप मेरे को स्वप्न के माध्यम से मांगोगे, वो चीज़ मैं आपको दे दूंगा, और मेरा मार्गदर्शन करना। इतना सा कर लो। यह नाथ संप्रदाय का अपनाया हुआ टोटका है, कभी भी आज तक फेल नहीं हुआ। ये किसी बोलते हैं ना कि गुरु कृपा वाले ने भी, बिना गुरु कृपा वाले ने भी उठाया, उसका भी काम बन गया है। लेकिन श्रद्धा भाव आपका होना चाहिए। आशा करता हूँ अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक, शेयर, लाइक और कमेंट करना, जैसे आपने मेरे पिछले चैनल गुरु गोरखनाथ को वो बोलते प्यार दिया है। ईमेल आईडी स्क्रीन पे है, बाकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। जिसको मेरी किताब और एक पत्थर लेना, मेल पे कॉन्टैक्ट कर सकता है। जय गुरु गोरखनाथ, अलग देश।